गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग ध्यान से देखो, प्रॉब्लम को आप लोग लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिए आपके सामने एक प्रॉब्लम। 1 जनवरी 2001 मिस्टर सेन सोल्ड गुड्स वर्थ ₹15,000। ट्रेड डिस्काउंट 20%, 15,000 का 20% डिस्काउंट हुआ 3,000। तो मिस्टर सेन जो 1 जनवरी को गुड्स बेचा है वो 12,000 माना जाएगा। अब बेचा है मिस्टर रॉय को। तो 1 जनवरी को मिस्टर सेन में सेल और रॉय में परचेज हो गया 12,000। सेम डेट he drew a bill for 3 months after date. Mr. Rai accepted the bill on 5th January. 5th जनवरी का कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ आफ्टर डेट लिखा हुआ है, तो 1 जनवरी ही माना जाएगा। तो आपको 12,000 का बिल ड्रॉ किया गया। 1 जनवरी मिस्टर सेन ड्रॉ किया, मिस्टर रॉय एक्सेप्ट करके सेन को वापस कर दिया। तो मिस्टर सेन में बिल ड्रॉ का एंट्री, मिस्टर रॉय में बिल एक्सेप्ट का एंट्री करेंगे। ठीक है, बिल है 3 महीने का। 1 जनवरी से 3 महीना बाद 1 अप्रैल, 3 दिन ग्रेस, 4 अप्रैल के दिन ऑन ड्यू डेट मैंने 4 अप्रैल के दिन बिल डिजॉनर हो गया। मिस्टर रॉय पेमेंट नहीं दिया, इसलिए ये हो गया बिल डिजॉनर। चलिए इसका जर्नल एंट्री करके देखते हैं। ठीक है, ये रख दिए फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सेन 2001 जनवरी 1। 2001 जनवरी 1 को हम लोग मिस्टर सेन है गुड्स बेचेंगे, डिस्काउंट काट के 12,000 मिस्टर रॉय को बेचेंगे। तो मिस्टर रॉय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट काट के 12,000। बीइंग गुड्स सोल्ड on credit at a trade discount of 20%। 15,000 का गुड्स बेचे थे, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 3,000 काट के 12,000। उसी दिन हम लोग एक बिल ड्रॉ करेंगे, सेम डेट, आफ्टर डेट है इसलिए उसी दिन जनवरी 1 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रॉय अकाउंट। 12,000 का बिल ड्रॉ कर दिया। बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ, 3 महीना का बिल था, 12,000 का बिल हम लोग ड्रॉ कर दिए हैं। 12,000 का बिल मिल गया, बिल्स रिसीवेबल टू रॉय। तो सबसे पहले देखिए रॉय को सेल किए और रॉय से हम लोग 12,000 का बिल ड्रॉ कर लिए, बिल ले लिए। अब ड्यू डेट अप्रैल 4, 3 दिन ग्रेस ऐड करके ये बिल डिजॉनर हो गया। तो बिल डिजॉनर हो गया तो हम मिस्टर रॉय को वापस डेबिट कर लेंगे। बिल डिजॉनर होने से डेटर को डेबिट कर दिया जाता है टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल कैंसिल कर दिए 12,000। बीइंग बिल डिजॉनर ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पर बिल का पैसा नहीं मिला, बिल रिटर्न हो गया, तो इसको बोलते हैं बिल डिजॉनर। तो बिल डिजॉनर होगा तो डेटर जिससे बिल मिला था उसको वापस डेबिट कर लेंगे और टू बिल्स रिसीवेबल। तो ये 3 एंट्री हो गया ड्रॉयर के घर में। अब चलिए यही 3 एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रॉय। ओके, हम लोग सबसे पहले 2001 जनवरी 1 को परचेज करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सेन अकाउंट। हम लोग ट्रेड डिस्काउंट के बाद परचेज किए, परचेज प्राइस 12,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड on credit
एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। 15,000 का स्टॉक था, 20% ट्रेड डिस्काउंट 3,000, तो 12,000 में परचेज किया। सेम डेट हम लोग एक बिल एक्सेप्ट करेंगे, मिस्टर सेन को बिल देंगे, मिस्टर सेन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। मेरे लिए उसका नाम बिल्स पेएबल हो जाएगा 12,000। ओके, बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ। 3 महीना का हम लोग बिल एक एक्सेप्ट किए। तो सबसे पहले हम लोग परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सेन, ठीक है। अब मिस्टर सेन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। अब ड्यू डेट आएगा अप्रैल 4। अब बिल डिजॉनर हो गया तो बिल्स पेएबल कैंसिल कर देंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सेन वापस आ जाएंगे, बाद में इनको पैसा दे देंगे, हमारा क्रेडिटर वापस आ गया 12,000। बीइंग बिल डिजॉनर ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन हम लोग बिल ऑनर नहीं कर पाए, पैसा नहीं दे पाए, तो डिजॉनर हो गया। तो बिल्स पेएबल को वापस डेबिट कर दिए टू मिस्टर सेन अकाउंट। तो ये हो गया एंट्री। पहले देखिए एंट्री कर दिए ड्रॉयर के घर में, सेल किए, बिल ड्रॉ किए, बिल डिजॉनर हुआ, परचेज किए, बिल एक्सेप्ट किए, बिल डिजॉनर हो गया। ठीक है, चलिए सेम टॉपिक एक और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये रख दिया आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम। 1 अप्रैल 2002 गुप्ता सोल्ड गुड्स टू कपूर वैल्यूइंग रुपीज 18,000। गुप्ता कपूर को गुड्स बेचेगा 1 अप्रैल के दिन 18,000। ट्रेड डिस्काउंट 33 1/3% है, 18,000 का 33 1/3% 6,000 हुआ। तो यहाँ 12,000 का गुड्स बेचा जाएगा। गुप्ता सेलर है, 1 अप्रैल को गुप्ता सेल किया कपूर को, कपूर परचेज किया फ्रॉम गुप्ता 12,000। ओके, ऑन द नेक्स्ट डे, एक दिन बाद 2 अप्रैल को 5,000 का चेक मिल गया फ्रॉम कपूर। तो 5,000 का चेक मिल जाएगा तो बच जाएगा 7,000। 7,000 का बिल ड्रॉ कर दिया गया। यहाँ देखिए 2 महीना का बिल है, आफ्टर साइट वर्ड है। तो अगर आप 2 अप्रैल को ड्रॉ करते हो, वो 5 अप्रैल को एक्सेप्ट किया, तो बिल का डेट यहाँ 5 अप्रैल ही माना जाएगा क्योंकि आफ्टर साइट वाला बात है। तो 12,000 का सेल किए थे, 5,000 का चेक मिल गया, 7,000 का बिल ड्रॉ हुआ, 5 अप्रैल को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। ओके, यहाँ बिल ड्रॉ का एंट्री 5 अप्रैल को करेंगे। मैच्योरिटी के दिन बिल डिजॉनर हो गया और देखिए नोटिंग चार्ज लगा 150। जब बिल डिजॉनर हो जाता है तो होल्डर ऑफ बिल चाहे तो उसका नोटिंग करा सकता है। नोटिंग कराने से एक एक्सपेंस आएगा नोटिंग चार्ज। होल्डर ऑफ बिल है जो नोटिंग कराएगा वो कैश में पेमेंट दे देगा और ये ड्रॉई का खर्चा माना जाएगा। ड्रॉई अपने घर में नोटिंग चार्ज को डेबिट करेगा। तो जर्नल एंट्री करना इन द बुक्स ऑफ गुप्ता एंड कपूर। चलिए देखते हैं इसका एंट्री कैसे होगा। ये रख दिए फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ गुप्ता। सबसे पहले 2002 गुप्ता सेल करेगा अप्रैल 1, 2002 अप्रैल 1 को सेल करेगा कपूर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम लोग पहले सेल करेंगे 12,000 का स्टॉक बेचेंगे ट्रेड डिस्काउंट के बाद। तो बेचे हैं कपूर अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 33 1/3%। तो सबसे पहले हम लोग सेल किए हैं, तो हम लोग 18,000 का स्टॉक बेचे थे, 33 1/3% डिस्काउंट था, तो 6,000 डिस्काउंट हो गया तो 12,000। नेक्स्ट डे हम लोग को एक 5,000 का चेक मिला है। तो चेक है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कपूर अकाउंट, 5,000 का चेक मिला। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम,
तो हम लोग को उनसे एक 5,000 का चेक मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कपूर और एक बिल मिला। आप देख लो यहाँ पे एक बार, 18 का 33 1/3 6,000, 12,000 का सेल किए, 5,000 का चेक मिला और बिल ड्रॉ किए आफ्टर साइड। 5 अप्रैल को एक्सेप्ट हुआ, तो 5 अप्रैल के डेट में एंट्री होगा और फिर वो बिल डिजॉनर हो जाएगा, 150 रुपया नोटिंग चार्ज। क्लियर है? तो हम लोग को यहाँ 5 अप्रैल के दिन एक बिल मिलेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कपूर अकाउंट, 7,000 का बिल होगा, 12 में से 5 मिल चुका है। बिंग बिल ड्रॉन फॉर, बिल का हम लोग डेट देख लेते हैं, कितने मंथ का बिल था, 2 मंथ। 2 महीना का एक बिल ड्रॉ हुआ। बिल का पीरियड, टेन्यूर ऑफ बिल इज 2 मंथ। 7,000 का बिल था। 5 अप्रैल के बाद 5 मई, 5 जून, 3 दिन और जोड़ेंगे, जून 8। ये बिल डिजॉनर हो जाएगा और नोटिंग चार्ज भी लगेगा। जब बिल डिजॉनर हो जाएगा तो हम अपने डेटर को वापस डेबिट कर लेंगे और टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का पैसा 7,000 और नोटिंग चार्ज हमको कैश में पे करना पड़ेगा 150, तो 7150। बिंग बिल डिजॉनर एंड नोटिंग चार्ज पेड। जो होल्डर ऑफ बिल होता है वो नोटिंग चार्ज के लिए पैसा पे करेगा, बाद में ड्रॉई से ले लिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम सेल किए 12,000, 5,000 का चेक मिला, 7,000 का बिल मिला। अब ये बिल डिजॉनर हो गया, 150 रुपया नोटिंग चार्ज कैश में दे दिए। अब हम लोग कपूर से 7,150 रुपया पाएंगे। ओके, अब यही चीज़ चलिए इन द बुक्स ऑफ कपूर करते हैं। सबसे पहले 2002 अप्रैल 1 हम लोग परचेज किए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता अकाउंट 12,000। बीइंग गुड्स purchased on credit at trade discount of 33 1/3%। तो सबसे पहले हम लोग परचेज किए, तो परचेज अकाउंट डेबिट, अब परचेज किए गुप्ता से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, 12,000 का परचेज किए थे, तो 12,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट बाद देके नेक्स्ट डे 5,000 का चेक दे दिए, तो गुप्ता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 5,000 का चेक दे देंगे। बिंग चेक इशूड या गिवन टू हिम, उसको हम लोग 5,000 का चेक दे दिए। 12,000 का गुड्स खरीदे थे, परचेज टू गुप्ता, 5,000 का चेक दिए गुप्ता टू बैंक। 7,000 का बिल एक्सेप्ट कर लेंगे 5 तारीख को हम लोग, दैट इज गुप्ता को एक बिल दे देंगे, गुप्ता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, गुप्ता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, वो आपको 7,000 होगा। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ, 2 महीना के लिए हम लोग एक बिल एक्सेप्ट कर लिए, तो बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ, दैट इज गुप्ता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, हम लोग गुप्ता को एक बिल दिए हैं 7,000 का। अब ड्यू डेट आएगा, ड्यू डेट आपका जून 8 आएगा, 3 दिन ऐड करके,
वो बिल डिजॉनर हो गया, अननोटिंग चार्ज लगा। तो बिल डिजॉनर होने से बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल है आपका 7,000 का। नोटिंग चार्ज मेरा एक्सपेंस होगा, तो नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 150 रुपया। और टू गुप्ता अकाउंट 7150 बिंग बिल डिजॉनर and noting charge incurred. बिल डिजॉनर एंड नोटिंग चार्ज इनकर्ड, नोटिंग चार्ज दे चुका है गुप्ता, ठीक है, हम लोग गुप्ता को वापस देंगे, इसलिए गुप्ता में वो प्राइस ऐड हो गया। तो जब बिल डिजॉनर होता है तो नोटिंग चार्ज पे करता है होल्डर ऑफ द बिल, अब बियर करता है ड्रॉई, इसलिए ड्रॉई के बुक्स में नोटिंग चार्ज डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको गुप्ता के घर में सॉल्यूशन। अब पहले हम लोग गुप्ता कर दिए, गुप्ता में हम लोग कर दिए, सेल किए, चेक मिला, बिल मिला, बिल डिजॉनर। कपूर में परचेज किए, चेक दिए, बिल एक्सेप्ट किए, बिल डिजॉनर इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।